मोमेंटम के बारे में कुछ पढ़े हैं? क्या होता है मोमेंटम? बोलिए। मोमेंटम क्या होता है, बता सकते हैं? भूल गए? अरे वाह, तुम तो मेरे जान पहचान के निकल गए। क्या एक महीना में याद कर लोगे? कैसे? ये आत्मविश्वास आया कहाँ से? हमको देख के? वाह, तुम तो फिलोसफर निकले। हमको देख के मोमेंटम, ये कॉन्फिडेंस आ गया? मेरे में ऐसा क्या खासियत है जैसे कॉन्फिडेंस आ गया? बोलो। हाँ, तारीफ करो तो कोई बेसिक रीजन रखो, नहीं तो सब समझेगा कि वो ऐसे ही। क्या? बोलो। पढ़ाने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल धीरे धीरे डीप जा रहा है ये। तुमको मेरे समझाने के स्टाइल में क्या अच्छा लगा? बोलो। हाँ, तब तो हवा में बोल रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि हम थोड़ा समझदार पैदा हुए हैं, नहीं तो तुम्हारे जज्बातों में हम भी बह जाते। और अपने ही आप अपना अंदर 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 मुस्कुराना समझते हैं। एक महीना में क्या बता दोगे? एक महीना में बता दोगे? ठीक, अभी क्यों नहीं बता पाओगे? और मम्मी ने आके कहा कि ये काम करना है, तो यहां पर वो मोमेंटम काम करेगा। कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो अक्सर हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो मम्मी को क्या मतलब है मेरे मोमेंटम से? कोई मतलब है? तो आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ, ठीक, आप कहते हैं। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं किसी चीज को कंटिन्यूस होने से मतलब है उसका, ठीक है। और मोमेंटम से ही कनेक्ट होता है एक इंपॉर्टेंट और वर्ड जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। पढ़े हैं इनर्शिया? ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे, फिर इनर्शिया पे आएंगे। मोमेंटम का भी किसी चीज का कंटिन्यूअस रहने से मतलब है, और इनर्शिया का भी किसी चीज का कंटिन्यूअस कनेक्ट रहने से या कंटिन्यूअस रहने से मतलब है। जैसे मान लीजिए मोमेंटम की हम बात करें। मान लीजिए मेरे पास एक 3 नॉट का पिस्टल है, जिसका कि जो बोर साइज है वो 3 mm का है। पिस्टल जिसका कि जो बुलेट का बोर साइज है वो 3 mm का है, ठीक है। तो बुलेट को मैंने हाथ में लिया तो उसका वजन मान लीजिए 100 ग्राम होगा, ठीक है, 100 ग्राम होगा। तो उस 100 ग्राम के बुलेट को मैंने ऐसे हाथ में लिया और इसकी तरफ ऐसे फेंका, इसकी तरफ ऐसे फेंका, तो श्रीमन क्या करेगा? श्रीमन ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे ही करेगा नॉर्मली। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ और अलग करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस बुलेट को पिस्टन के मैगजीन में लगाया, नॉक किया, अब श्रीमन की तरफ फायर किया। तो श्रीमन ऐसे करेगा क्या? श्रीमन निकल जाएगा यहां से। आ? है कि नहीं? तो श्रीमन निकल क्यों जाएगा? श्रीमन को लगेगा कि ज्यादा हो रहा है। आ? मास्टर को पुरानी बात कुछ याद आ गई होगी, तो गुस्सा में आ गया, तो पिस्टन को नॉक करके फायर करने वाला है। तो देखिए 100 ग्राम का बुलेट पहले भी था जब मैंने श्रीमन को ऐसे फेंक करके मारा, और जब मैंने पिस्टन में लगा करके फायर करने की कोशिश की तो भी वो 100 ग्राम का ही पिस्टन थी, बुलेट है। डिफरेंस किस चीज का है? स्पीड का। तो स्पीड, सेम ऑब्जेक्ट जब स्पीड नहीं है तो वो आपके लिए खतरनाक नहीं है, और वही ऑब्जेक्ट यदि आपके लिए स्पीड, एक कंसिडरेबल स्पीड आ गया, तो वो आपके लिए खतरनाक हो गया। मतलब उसकी पेनेट्रेशन करने की पॉसिबिलिटी और एबिलिटी जो है वो बढ़ गई। वो बुलेट यदि हम उसको फेंक कर मारे तो पेनेट्रेट नहीं कर सकता बॉडी में, लेकिन यदि वो हाई स्पीड से फायर किया जाए तो बॉडी के अंदर पेनेट्रेट कर जाएगा। समझ पाए? तो ये पेनेट्रेट करने की एबिलिटी उस बुलेट में, क्योंकि मास तो पहले भी वही था, अभी वही है, तो कैसे आया? स्पीड से आया। तो देखा गया कि अरे मास और वेलोसिटी का कुछ कॉम्बिनेशन है, मास और स्पीड का कुछ कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है।
तो वहां एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया, मोमेंटम। समझ पा रहे हैं? तो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यदि किसी बॉडी के पास मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास मोमेंटम नहीं है। और यदि किसी बॉडी के पास मास है लेकिन इनसफिशिएंट या इनसिग्निफिकेंट वेलोसिटी है, इनसफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट मतलब जो कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे 0.0000001 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, तो यहां से मान लीजिए यहां से उस बोर्ड तक जाने में 3 साल लगेगा उसको, तो उस स्पीड का कोई मतलब है? जैसे आपका हाइट ग्रोथ किया, आप जन्म लिए तो इस हाइट के नहीं थे, तो आपका हाइट बढ़ा लेकिन एक अच्छे खासे समय में बढ़ा, तो आपको पता चला? नहीं पता चला। तो उसी तरह यदि कोई पार्टिकल का स्पीड सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है या इनसफिशिएंट है, तो उस केस में मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। मोमेंटम तभी हम काउंट करेंगे जब बॉडी का मास भी सफिशिएंट हो और साथ साथ उसका स्पीड भी सफिशिएंट हो, तब एक प्रोडक्ट जो मिलकर बनता है वो बनेगा मोमेंटम। अब जैसे मान लीजिए कि ये वुडन वॉल है, ये वुडन वॉल है, प्लाई का है, वुडन वॉल है, तो यहां पर मान लीजिए आप एक बाइक है, बाइक का हेड इसमें टच कर दीजिए और उसके बाद आप गियर शिफ्ट करके एक्सीलेटर लीजिए, तो बाइक तेजी से अंदर जाना चाहेगा, तो इसको हल्का सा क्रैक कर सकता है वो। लेकिन यदि बाइक वहां पर है और वहां से वो हाई स्पीड से जाके से कोलाइड करता है, तो दोनों केस, पहला केस और दूसरे केस में डैमेज किस में ज्यादा कर पाएगा? वो सेकंड केस में कर पाएगा। तो बाइक तो वही है, मास तो उसका वही था, लेकिन डैमेज करने की जो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी डेवलप की, स्पीड से आया। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर स्पीड है। और साथ ही साथ हम मास को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा को बहुत हाई स्पीड से ही आपके पास हम फेंके तो आपको चोट कम लगेगा, लेकिन यदि हम कोई वुडन ब्लॉक या मेटल ब्लॉक उसको हम आपकी तरफ फेंके उसी स्पीड से तो चोट ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब कि सिर्फ वेलोसिटी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मास भी रिस्पॉन्सिबल। तो मास जब रिस्पॉन्सिबल है तो आ जाता है क्या? इनर्शिया। पढ़े इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है बताइए? इनर्शिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? आगे जाकर के फिर आप पढ़ेंगे इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे, पहले तो इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर समझ में आ रही है? तो यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी और मास दोनों सिग्निफिकेंट है और दोनों का अपना अपना रोल है, और यदि वो कंबाइंडली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मोमेंटम। ठीक। और यदि कोई बॉडी का जो भी मोमेंटम है वो मास उसमें प्रीडोमिनेटिंग है, मास डोमिनेट कर रहा है, या ये कह लीजिए कि मास के कारण ही उसके स्टेट में चेंजेस आ रहा है, तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? इनर्शिया की। ठीक है। तो इनर्शिया का किससे रिलेशन है? मास से। तो इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है? आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। हमारा तो बहुत साल हो गया पढ़े हुए, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हमको बहुत याद रहता है। वो ये है कि यदि मान लीजिए एक छोटा सा कॉमन मतलब ऑब्जर्वेशन रहता है कि आप बस में बैठे हैं, ठीक है, अचानक बस चलना स्टार्ट हो गया, तो आप पीछे की तरफ बस के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। आप ट्रेन में भी बैठे हैं या ट्रेन में खड़े हैं उसके हैंडल पकड़कर, और ट्रेन अचानक चलने के स्टेट में होता है, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप झटका महसूस करते हैं। और इतना ही नहीं, आप यदि ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए हैं और ट्रेन रुकने वाली है, तो आप जिस डायरेक्शन में मोशन जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में आप झुक जाते हैं, क्योंकि उस पर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो उस दोनों ही केस में आप इनर्शिया की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इनर्शिया काम कर रहा है, तो इनर्शिया बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं उसे? कैसे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे इनर्शिया को? कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इनर्शिया को? पढ़े तो हैं ही ना आप लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बंद ही था ना।